हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक और वीडियो आ गई है इस फिग्मा ट्यूटोरियल की। यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस और फिर यूआई तक जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइड्स के बारे में बताने वाला हूँ। गाइड्स के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है, एक चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होती हैं, एक दूसरे से गैप कम ज़्यादा इधर उधर होता है। तो उसकी वजह से आपका डिज़ाइन जो होता है वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आ पाता है उसमें। तो उन चीज़ों को प्रॉपर अलाइनमेंट्स में, सिमिट्री के अंदर, कंसिस्टेंसी के साथ में आप डिज़ाइन कर पाएँ, इसके लिए गाइड्स होती हैं। और इनको यूज़ कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, वो सारा मैं आपको क्विकली इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसके बिना अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन बिगड़े हुए बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। तो सबसे पहले गाइड्स है क्या? गाइड्स है, जैसा कि इसका नाम है, ये आपको गाइड करता है चीज़ों को अलाइन करने के लिए, किसी चीज़ों के बीच में गैप्स को देखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो अभी हम प्रैक्टिकली ये चीज़ देख लेते हैं। तो ये एक्टिवेट कैसे होता है? शिफ्ट आर से ये एक्टिवेट होता है। अब देखिए कहाँ एक्टिवेट हुआ है ये। शिफ्ट आर मैं फिर से करता हूँ तो ये रिमूव हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं एक तरह से, ऊपर टॉप में और नीचे यहाँ साइड में। तो लेफ्ट में आता है और टॉप में आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे गाइड्स बनेंगी। अभी आप देखें, शिफ्ट आर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपने जस्ट यहाँ जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाते हैं आपका जो आइकन है वो 2 साइड हेड वाला एक एरो बन जाता है। और आप जस्ट यहाँ से कुछ ड्रैग करते हैं तो आपके साथ में ये एक लाइन आ जाती है। ये देखिए लाइन, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन है, ये पूरी एक फील्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है एक। जैसे मैं इसके ऊपर, इसको आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आता हूँ तो ऊपर की जो एरिया है, मैं जूम आउट करता हूँ, ऊपर का जो एरिया है वो आप देख रहे हैं डॉटेड आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप आउट ऑफ द फ्रेम है, वो फ्रेम से बाहर निकला हुआ है। तो वो सारा एरिया हमें डॉटेड से दिखता है और जो फ्रेम के अंदर है वो फील्ड सॉलिड लाइन हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम इसको इधर उधर से लेके आते हैं। लेफ्ट से हम लेके आए, अब टॉप से लेके आते हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। तो किसी चीज़ की अलाइनमेंट्स वगैरह देखने के लिए ये देखिए, तो ये वाली जो रूलर है उससे हम देख रहे हैं कि ये तीनों सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है। मान लीजिए आपने कुछ बनाया था, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, राइट। अगर आपको वैसे अगर नहीं पता चल रहा था आपको देखने में कि ये ऊपर नीचे है, आपको थोड़ा बहुत भी पिक्सल, 1-2 पिक्सल का भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं वो देखते ही आपके डिज़ाइन में कमी निकाल देते हैं कि यहाँ पे ये कुछ सिमिट्री में नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो अलाइनमेंट्स बिगड़ जाते हैं, इनकी वजह से आपकी ऐप अच्छी नहीं बन रही होती है, यूआई डिज़ाइन अच्छा नहीं बन रहा होता। इसलिए हम ये रूलर्स लेके आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे करते हैं तो ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइड में हम जो गाइड लेके आते हैं वो आपने देखी इस तरह से आ जाती है। लेकिन अभी इसे डिलीट करना है तो 2 वे हैं इसको डिलीट करने के। आप इसको जस्ट जैसे लेके आए थे वैसे ही आप वापस ऊपर वहाँ छोड़ दीजिए, या आप साइड से लेके आए थे तो साइड में यहाँ ले जाके इसको छोड़ दीजिए, तो ये गायब हो जाता है। तो ये नहीं है कि आपने इसको बड़े ही ध्यान से ऐसे लेके जाना और एग्जैक्टली इसके ऊपर ही छोड़ना है, ऐसा नहीं है। आप जस्ट ऐसे करके छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं लेके आया और इसको ऊपर ले जाके कहीं पे भी ऐसे मूव कर दिया तो ये गायब हो गया। दूसरा वे जो है वो है कि आपने इसको, जैसे कि ये आपका गाइड यहाँ आई हुई है, इसको आपने क्लिक किया, ये ब्लू कलर का हो गया। अब आप इसे डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन के थ्रू। तो 2 वे इसको डिलीट करने के लिए हो गए। चलिए अब एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये फ्रेम सेलेक्ट कर लिया था और अब आप रूलर लेके आ रहे हैं और अब ऑल्ट प्रेस करते हैं तो आपको उस रूलर के और जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट की थी उसके बीच का गैप भी दिखाई देता है। तो काफ़ी बार हमने ये चीज़ नोट करनी होती है कि गैप कितना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल का रखना है तो मैंने ये 100 पिक्सल का यहाँ गैप ले लिया। अब हमें दिख गया कि ये 100 पिक्सल है। तो यहाँ कैसे करते हैं ये, अब देखिए मैंने, ये देखिए यहाँ पे 148 का गैप है। अब मुझे चाहिए कि मैं इस साइड भी मैंने 148 का गैप देना है, यहाँ पे भी। तो अगेन मैं यहाँ क्या करता हूँ, अभी देखिए मैंने आर्टबोर्ड ये सेलेक्ट किया हुआ था और मैं रूलर लेके गया एक, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से अब देख रहे हैं, देखिए मैं अगर इधर आ जाता हूँ हाफ आर्टबोर्ड से इधर, तो मुझे इधर की साइड में ये रूलर गैप दिखाता है। अगर इधर आता हूँ तो यहाँ पे दिखा देता है 148। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ इक्वल गैप दे दिया है। दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो हर बार जब भी कुछ भी डिज़ाइन मुझे बना के दिखा रहे होते हैं तो उनमें अलाइनमेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं
और वो अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उनका वो डिज़ाइन बहुत अच्छा दिखने लगता है जो पहले बहुत बुरा दिखाई दे रहा था। तो हालांकि चीज़ें तो डिज़ाइन के अंदर और भी चीज़ें मैटर करती हैं एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर, लेकिन अलाइनमेंट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन के अंदर, उसको फॉलो करना ताकि आपका डिज़ाइन बड़ा ही साफ़ और क्लीन अलाइनमेंट्स के साथ में बने, यानी कंसिस्टेंसी के साथ बने डिज़ाइन। चलिए, इसके अलावा भी आपको और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ देखना है इस सर्कल से इसका गैप कितना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हुए इसे मूव करते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप 77 है, राइट। अगर आपने देखना है इसके और इसके बीच का गैप कितना है, तो बिना इन गाइड्स के भी आप इस तरह से भी देख सकते हैं। आप जस्ट इसको सेलेक्ट किया हुआ है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेके जाते हैं, यानी कि इस सर्कल से आपने देखना है कि मेरा ये सर्कल कितना दूर है। आपने इस पर क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस करेंगे और आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो 403 और यहाँ से 77, ये देखिए 77 और 403। और अगर आप पूरे आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो ये चारों तरफ से गैप दिखा रहा है। ऊपर 295 है, नीचे 263 है, साइड में लेफ्ट में 148 और इधर 800 है। तो ये जो आप गाइड्स देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब भी कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आपको ये गाइड करती है एक तरह से कंसिस्टेंसी के लिए, अलाइनमेंट्स परफेक्ट करने के लिए, किस चीज़ से कितनी दूरी है, इन चीज़ों को देखने के लिए आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा जैसे आपने ये सेंटर में ये सेलेक्ट किया हुआ था, अगर आप यहाँ माउस ओवर करते हैं यहाँ पे तो आपको देख रहे हैं कि इनके बीच में कितना गैप है। आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, अब आप देख रहे हैं तो चारों तरफ का आपको गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि आप मल्टीपल सेलेक्ट करके उन सारों के साथ का गैप भी देख सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपने इसको मूवमेंट दे रहे हैं, आप ये देखिए जैसे मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं इसको लेके आया मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ये देखिए एक ये रेक्टेंगल है, जस्ट ये कहीं पे भी पड़ा था, सॉरी ये सर्कल है, ये कहीं पे भी पड़ा था, ये देखिए यहाँ पड़ा है। मैंने इसको इसके बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है इन दोनों सर्कल्स के, तो जस्ट मैं इसको ड्रैग करूँगा। बस जैसे ही मैं लेके जाता हूँ, सबसे पहले तो ये देखिए मुझे रेड कलर की लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो ये सेंटर, टॉप और बॉटम तीनों मुझे ये गाइड्स दिखा रहे हैं कि मेरा बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ मैं छोड़ दूंगा इसे। इसके अलावा अब यहाँ गैप कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी यहीं पे ही इन्हीं गाइड्स के थ्रू आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आप इसको मूवमेंट दोगे इधर उधर, देखिए जैसे ही आप सेंटर में लेके आते हो आपको एक ऊपर से नीचे आती हुई भी एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, प्लस इन दोनों साइड में जो शेप्स हैं उनके बीच का भी गैप जो आपको 77 बाई 77 दोनों जगह पे, दोनों सर्कल्स के बीच में गैप दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। अभी मैं जूम करके आपको ये दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए सारी चीज़ें आपको ये परफेक्टली दिखा रहे हैं गाइड्स कि बाकी सर्कल्स के बीच में, इस सेलेक्टेड सर्कल के बीच में गैप कितना है, ऊपर नीचे की अलाइनमेंट, सेंटर की अलाइनमेंट और टॉप टू बॉटम की भी अलाइनमेंट, वो सारी आपको ये गाइड्स के थ्रू दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी अच्छा। ये मोस्टली अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता ही है, थोड़ा थोड़ा वे या उनका लुक एंड फील अलग होता है। अदरवाइज़ ये रूलर्स आजकल फोटोशॉप में भी है, XD में भी आने लग गया है, तो ये इन सभी में रूलर्स तो चल ही रहे हैं। तो यहाँ फिग्मा का ये कोर्स है और यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपने देखा कि गाइड्स किस तरह से काम में ली जा सकती हैं, क्यों ली जाती हैं, ये आपने देखा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही है कि आपने बताना है कि गाइड्स क्या है और इसकी हेल्प से इसको यूज़ करते हुए हमें किन किन चीज़ों में हेल्प हो जाती है अपना डिज़ाइन किस तरह से अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगेन हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। ये पूरा एक कोर्स है, मैं आपको बता दूं क्विकली कि ये पूरा एक फिग्मा का कोर्स चल रहा है। इन दिनों हम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं छोटी छोटी वीडियोस के अंदर, और फिर एडवांस में जाएंगे और फिर हम UI के पार्ट में जाएंगे जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे फिग्मा के अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे आपके फ़ोन पे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और पास के बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दोगे तभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.